भारत माता की भाई ये वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने पर हम यहाँ एकत्र आए हैं और जो आवाज, जो बुलंद आवाज होनी चाहिए वो बुलंद आवाज आपकी सुनाई नहीं दी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग कार्यक्रम के आयोजक मदन लाल गोयल जी, बंतो कटारिया जी, नीता खेड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, चेयरमैन जिला परिषद मक्खन सिंह लबाणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय शर्मा जी, हमारे उपायुक्त महोदय अजय सिंह तोमर जी, अजीत सिंह जी शेखावत, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन जसमेर राणा जी, रितेश गोयल जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, आप सबको वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये उपलक्ष्य मेरे लिए मां अंबा की ये धरती अंबाला में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होकर के मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं मां अंबा के पवित्र चरणों में मैं नमन करता हूं और आप सबका, यहां आप इतनी भारी संख्या में आप पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और साथ ही वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। साथियों, यह हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली ये सनातन दृष्टि है। यह गीत हर भारतवासी का ये कर्तव्य है, मर्यादा, अनुशासन और त्याग की भावना को ये जोड़ने वाला एक मंत्र है। साथियों, वंदे मातरम गीत आत्म बल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। साथियों, यह गीत पढ़ने पर, गाने पर
ब्रिटिश सत्ता वो कांपती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह गीत हथियार नहीं, पर इसमें हथियारों से करोड़ों युवा शक्ति है, करोड़ों गुणा ये शक्ति है। साथियों, वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा ये रचा गया और वंदे मातरम के प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये कलकत्ता में ये गाया गया। साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन तक आते आते यह कविता शास्त्रीय राग देश मल्लाह में स्वरबद्ध ये की जा चुकी थी और एक प्रेरणादायक ये मार्चिंग गीत के रूप में ये लोकप्रिय हो गई थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश भर में विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरोध ये प्रतिरोध का ये सशक्त माध्यम बन गया था और इसी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे को प्रयोग पर ये प्रतिबंध भी लगा दिया था। साथियों, इस गीत ने हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र के लोगों में एक ऐसा जोश और शक्ति पैदा की थी। इससे प्रत्येक भारतवासी अपने सभी भेदभाव भुला करके भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। साथियों, वंदे मातरम गीत ने समूचे राष्ट्र में विभिन्नता में एकता की अवधारणा को मजबूत किया था। साथियों, इतिहास साक्षी है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत को लूटने के इरादे से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी बनकर अंग्रेज भारत में आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर धीरे धीरे भारत पर अपना शासन, अपना कब्जा वो कर लिया था। साथियों, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए देश में समय समय पर अनेक आंदोलन भी चलाए गए। आजादी के लिए पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो 1857 में लड़ी गई और उसके बाद अनेक आंदोलन चले। मुझे यह बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि आजादी के लिए सन 1857 में जो पहली लड़ाई की चिंगारी वो उठी थी वो हमारे अंबाला से ही, इसी महान धरा से वो उठी थी। यह वही महान धरा है जहां में वीरता का इतिहास केवल लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं उन वीरों के याद में हमने अंबाला छावनी में एक शहीद स्मारक भी हम बना रहे हैं। साथियों, कुछ लोग वंदे मातरम गीत पर भी आपत्ति करते रहे हैं। हम सब जानते हैं वे भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को वो कभी नहीं समझते। वर्ष 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं उस समय कांग्रेस अध्यक्ष
मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित नहीं है। साथियों, मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1857 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को औपचारिक रूप में बदलने का भी वो निर्णय किया गया। बाद में भी और कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने भी विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहमति वो दिखाई, वो हम सब जानते हैं। साथियों, AIMIM के नेता श्री अकबरुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2017 में मांग की थी कि स्कूलों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले जो सर्कुलर को वो रद्द किया जाए। हाल ही में तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने कहा कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। साथियों, वर्ष 2019 के में हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर ये प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु इन लोगों को समझना होगा कि वंदे मातरम कोई विवाद नहीं है। जो जिस प्रकार से इन्होंने इसके बारे में कहा भी है, विरोध भी किया है, परंतु ये कोई विवाद नहीं है। ये मां भारती का वो प्रसाद है जहां हम तुष्टीकरण नहीं, राष्ट्रभक्ति के पथ पर अटल रहने वाले ये गीत है। वंदे मातरम ही हमारी पहचान है। साथियों, वंदे मातरम ने जब लोगों के सोए स्वाभिमान को जगाया तो भारत की आजादी के आंदोलन एक मास मूवमेंट बन गया। किस किस के बारे में हम कहें, हम सब जानते हैं, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो और हमारे जो लाखों हजारों हमारे शहीद इस गीत को गाते गाते वो फांसी के फंदे को चूम गए। लाखों लोग इस गीत को गाते हुए कारागार की यातनाएं सहते रहे और आजादी का कारवां ये लगातार आगे बढ़ता रहा। साथियों, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम ही देशभक्ति और स्वाधीनता का ये मूल मंत्र था। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद जैसे जय घोषों सभी की जुबान पर ये रहते थे। साथियों, इन नारों के बल पर भारतवासियों ने अंग्रेजों को हर जुल्म और जाति का मुकाबला इन्हीं नारों के ऊपर उन्होंने किया था और अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। साथियों, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का ये दर्जा की प्रदान किया था। किसी भी देश की उन्नति इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि वहां के लोग अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं। साथियों, आज भी वंदे मातरम मूल मंत्र उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आजादी के आंदोलन के दौरान था। देश में एकता, अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योत से निरंतर जलाए रखना है। साथियों, आज इस पावन अवसर पर हर प्रदेशवासी से 5 संकल्प लेने की मैं अपील भी करता हूं। इनमें पहला है भारत प्रथम, यानी कि हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा तुष्टीकरण नहीं समग्र विकास का मार्ग। साथियों, तीसरा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अवसर समान वो मिले। चौथा स्वदेशी, आत्मनिर्भरता व नवाचार की तेज यात्रा, और पांचवा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। ये हमें 5 संकल्प
हर प्रदेशवासी को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी वंदे मातरम की 150वीं वर्ष की यात्रा ये सार्थक होगी। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संकल्प लें कि हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर वंदे मातरम गीत के 150वें समारोह की मैं बधाई देता हूं। मैं देश की आजादी और आजादी की रक्षा के लिए शहीद होने वाले ज्ञात अज्ञात वीरों को मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि अभी वंदे मातरम का ये कार्यक्रम अभी शुरू होगा। हम सभी मिलकर के शपथ लेंगे, अपने अपने स्थान पर हम खड़े होंगे और आज ये स्वदेशी की हम सब ये आज शपथ लेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। मैं नायब सिंह भारत की सेवा सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। धन्यवाद। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हर पल हरियाणा वासियों को समर्पित, हर काम मातृभूमि के नाम। अब समय है मातृभूमि को समर्पित राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गान का। आप सबसे निवेदन, कृपया ससम्मान अपने साथ स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे समक्ष विद्यालय के कुछ प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं भी इस गीत को गाएंगे। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय गीत।
रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार। वंदे मातरम किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार। वंदे मातरम हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार। वंदे मातरम आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था, सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया। और यही घटना वंदे मातरम ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया। और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक माँ के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी माँ जो शस्य से श्यामला, सुजला, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई
1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वंदे 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 वंदे। श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज का शीर्ष नेतृत्व इन संवेदनाओं की गहनता से गहरे से जुड़ा है। वे स्वयं सहज भाव से इस रचना में मां भारती के वात्सल्य का अनुभव करते हैं और मां भारती की संतान के रूप में अपने दायित्वों का बोध भी। तभी तो उनका संकल्प है विकसित भारत के रूप में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ऐसा भारत देश बनाना। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है, भर देता है। ऐसा और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है।
भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर
अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे घड़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध, लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन।
साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था। लेकिन भाइयों बहनों, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है। लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया।
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्रध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है। वंदे मातरम का आह्वान करते हुए, फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम अनाम गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से
मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम शुभलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धिदायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।
राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष
पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत